नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ऐसी मठरी जो अगर चाय के साथ मिल जाए तो चाय का मज़ा दोगुना हो जाए। तो आज मैं आपके साथ ऐसी मठरी शेयर करूँगी जो कई परतों से बनी हुई है और खाने में इतनी खस्ता मुंह में रखते ही घुल जाए। तो चलिए आज हम ऐसी ही निमकी या मठरी की रेसिपी को शुरू करते हैं, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। सबसे पहले हम एक परात में एक कटोरी से मेजरमेंट कर लेते हैं। आज मैं मठरी बना रही हूँ मैदा से, तो मैंने एक कटोरी मैदा डाल ली है पहले परात में, और ये 2 कटोरी मैदा मैं मठरी बनाने के लिए यूज कर रही हूँ। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें अजवाइन डालते हैं। अजवाइन को हम दोनों हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके इसमें डालेंगे, जिससे कि अजवाइन का फ्लेवर अच्छी तरह से उभर कर आए। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हमें मठरी में मोइन लगाना है, इसके लिए मैं तेल का यूज कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा, 2 कटोरी आटा में 1/4 कटोरी के करीब तेल लग जाएगा। अब हम अच्छी तरह से दोनों हाथों से मल कर के पूरे आटे में मोइन लगा लेते हैं। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आटा को गूँथ लेते हैं। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी का यूज करना है। मठरी का आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। आटा हमने लगा करके तैयार कर लिया है। इसे हमें रेस्ट वगैरह के लिए नहीं रखना है। आटा हमारा लग गया है। अब हमें मठरी के लिए, मठरी हमारी अच्छी खस्ता बने, इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बनानी है, जिसमें हम मैदे का ही यूज करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी मैदा ले ली है। अब इसमें हम घी डालेंगे। हम इसका साटा बना रहे हैं, और साटा बनाने के लिए हम घी का ही यूज करेंगे। घी और मैदे को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम आटे की लोइयाँ तोड़ लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए लोइयाँ तोड़ते हैं, बस हम उतनी उतनी ही लोइयाँ तोड़कर रख लेंगे। ये देखिए, आपको लोइयों का साइज दिख रहा होगा। अब हम एक एक लोई को लेकर के बेलते हैं। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं, बस उसी तरह से हमें इसको भी बेल करके तैयार करना है।
रोटी की तरह ही हम इसको पतला बेल लेंगे। आप आटे में डिप कर करके इसे बिल्कुल पतला बेल लीजिए। क्योंकि मैदा है, मैदा थोड़ी सी खिंचती है, इसी वजह से हम थोड़ा सा आटा लगा लगा करके इसे बेल लेंगे। ये देखिए हमारी रोटी बिल गई है। इसी तरह से हम दूसरी लोई भी बेल लेते हैं। ये मैं आपको दूसरी लोई बेल करके दिखा रही हूँ। उसे भी हमें उतना ही पतला बेलना है। ये देखिए हम दोनों बेल करके रख लेते हैं। ये मैंने तीसरी लोई भी बेल ली है। हमें 3 लोइयों का आपस में बेल करके मठरी बनानी है। ये तीसरी लोई पर मैं साटा लगा रही हूँ। साटा को हमें अच्छी तरह से उंगलियों से फैलाते हुए पूरी रोटी पर लगाना है। इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा। जब हम मैदे के घोल को या साटा को एक लोई के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे, तब हमने जो दूसरी रोटी बेल कर रखी हुई थी उनको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। एक रोटी पर हमने साटा लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और उसके ऊपर भी हमें मैदे का घोल लगाना है। मैंने दूसरी रोटी पर भी साटा लगा दिया है। अब मैंने इसके ऊपर तीसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी थी उसको रख लिया है। ये देखिए हमें तीनों रोटियों को आपस में अच्छी तरह से चिपका देना है। अब हम जो तीसरी वाली रोटी है उसके ऊपर भी साटा लगाएंगे। अब हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। बस इसी चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपकी मठरी अच्छी परत वाली बनेगी। फिर हमें एक बार और इसे साटा लगा करके फोल्ड कर देना है। अब हम इसको बेल लेंगे। जितनी मोटी या पतली आप जिस हिसाब से मठरी रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे बेल लीजिए। अब आपके पास कोई भी कटर हो या फिर चाकू की मदद से हम इसको काट लेंगे। मैं इसको बेसिक तरीके से ही काट रही हूँ, मतलब मैं इसको चौकोर चौकोर शेप में ही काटूँगी। पहले हम इसको पतली पतली स्ट्रिप में काट लेंगे। पतली पतली स्ट्रिप कटने के बाद अब हम इसको चौकोर शेप में दूसरी तरफ से चाकू से काट लेंगे। ये बहुत आसानी से कट जाती है। अब हम इनको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। ये बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं। हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इनमें अपनी मठरी डाल देंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं रखना है। जिस तरह से हम समोसे के लिए तेल रखते हैं लो मीडियम पर, बस उसी तरह से हमें मठरी को तलने के लिए तेल रखना है और इसे लो मीडियम पर ही हमें तलना है। हमारी मठरी के एक बैच को तलने में हमें कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर ही तलेंगे।
तब तक हम दूसरी लोइयाँ बेल करके रख लेंगे। जब हमारी मठरियाँ नीचे से हल्का सा रंग पकड़ने लगें तब हम इन्हें पलट देंगे। आप शायद देख पा रहे होंगे कि हमारी मठरी में कितनी अच्छी परतें दिख रही हैं। हमारी मठरियाँ दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस हमें इतना ही कलर आने तक इन्हें रखना है। जब तक हमारा एक बैच निकल रहा था तब तक मैंने 3 और लोइयाँ बेल ली हैं और तीनों लोइयों को आपस में साटे से चिपका लिया है। मैं दूसरी बार इसलिए आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी हो। तीनों लोइयाँ अच्छी तरह से चिपक जाने के बाद हम इन्हें इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर से साटा लगा के इन्हें चिपका लेंगे। और इसे बेल लेंगे। अब हम इन्हें भी पतली स्ट्रिप में काटकर चौकोर चौकोर काट लेंगे। अगर आप मठरियों को चौकोर नहीं रखना चाहते हैं तो आप मठरियों को लंबाई में भी कट करके रख सकते हैं या फिर किसी ढक्कन की मदद से उसे गोल या फिर काजू शेप में भी रख सकते हैं। मैं इन्हें चौकोर ही रखूँगी। अब हम दूसरा बैच भी कढ़ाई में डाल लेंगे। तेल को हमें अभी भी लो मीडियम पर ही रखना है। इन मठरियों में भी हम अच्छा सा कलर आने पर इन्हें अलटते पलटते हुए सेंक लेंगे। दोस्तों याद रहे कि हमें फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, हमें इसे लो मीडियम ही रखना है, तभी हमारी मठरी अच्छी खस्ता बनकर तैयार होगी। दूसरे बैच की मठरियों में भी बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारी मठरी बनकर बिल्कुल तैयार है और चाय के साथ तो इन्हें खाकर दोस्तों चाय का मज़ा दुगना ही हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, आपको मठरी में परतें दिख रही होंगी। ये देखिए, अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी मठरी कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए। तो दोस्तों आप इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।